गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा साधकों को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ती है। ये काम दिखने में आसान लगता है पर सामान्य तौर पर होता नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ पुस्तकों को पढ़ लेने से, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चिंतन कर लेने से आध्यात्मिक रंग में रंगा जा सकता है, लेकिन सच्चाई होती कुछ और है। पहले तो इस ओर अध्यात्म की ओर हमारी रुचि ही नहीं होती है, और यदि हुई भी तो ऐसे उपयुक्त अवसर कम ही आते हैं। संयोगवश यदि आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ने का अवसर मिलता है तो उसकी कड़ियाँ बार बार टूटती रहती हैं, बिखरती रहती हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की प्रबलता बार बार हमें संसार की ओर आकर्षित करती है। संसारों का ये वेगपूर्ण प्रवाह इतना प्रबल होता है कि इसमें बड़े बड़े समर्थ साधक भी डूबे बिना नहीं रहते। इसमें से तो वही उबरता है जिसे महामाया उबारती है। पुराणों में ऐसी कितने ही कथा प्रसंग हैं जिसके साक्षी हैं। वाल्मीकि रामायण में महर्षि विश्वामित्र के कथा प्रसंग को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने में समर्थ, अपने अलौकिक तपबल से नई सृष्टि की रचना करने वाले महापराक्रमी विश्वामित्र को मेनका के मोहजाल में फंसना पड़ा। कितनी ही बार वे तप के शिखर पर पहुंचकर संस्कारों के प्रबल आघात से औंधे मुंह गिरे। उनका कोई पुरुषार्थ उनके आध्यात्मिक चिंतन को स्थिर न रख सका। स्थिति तब सुधरी, साधना तब संवर सकी जब उन्होंने आर्त स्वर से आदिशक्ति महामाया वेद जननी माता गायत्री को पुकारा। गायत्री की साधना एवं उनकी शरणागति से वह ऋषि, महर्षि एवं ब्रह्म ऋषि के पद पर पदासीन हो सके और सप्तऋषियों में सम्मानित माने गए। समर्थ साधना भी अनगिनत बार सबल संस्कारों के सामने असहाय साबित होती है, लेकिन भवानी की शरणागति के समक्ष सभी संस्कार धूल धूसरित होकर के समाप्त हो जाते हैं। भवानी के भक्त कभी भी किसी क्षण में पराजित या असहाय नहीं होते। इसीलिए साधना के साथ आवश्यक है शरणागति। ऐसा होने पर साधना पावन, प्रखर, पूर्ण एवं परिणामदायी होती है, और तब आध्यात्मिक चिंतन से साधकों की चेतना कभी भी विमुख नहीं होती। जो साधक हैं, साधना करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए अनुभव की बात यही है कि साधना के सभी उपक्रम चाहे जो भी हों, माँ की भाव भरी पुकार में पिरोए रहनी चाहिए, क्योंकि जटिल संस्कार जीवात्मा के सभी सहयोगियों को अपना सहयोगी एवं जीवात्मा का विरोधी बना देते हैं। आदि शक्ति की लीला कथा के अष्टम मंत्र में यही सच प्रकट होने वाला है। इस कथा मंत्र में साधना के शत्रु संस्कारों की प्रबलता बड़ी मार्मिक रीति से बताई गई है। ये ऐसा सत्य है जो प्रत्येक साधक के साधना जीवन में बार बार उपस्थित होता है। यहाँ तक कि सामान्य आस्तिक जनों के जीवन में ऐसी सच्चाई कई बार आती है। इसके मर्म को ना समझ पाने के कारण ये लोग ये कहते सुने जाते हैं कि क्या मिला मंदिर जाकर, व्रत उपवास करके, इतना जप अनुष्ठान पाठ करके क्या हुआ, जबकि यथार्थ में ये सभी अपनी आस्तिकता एवं साधना को महिमामयी माता की शरणागति में पिरोना गूंथना भूल जाते हैं। इस शरणागति के बिना उनकी समर्थ साधना असमर्थ साबित होती है और आस्तिकता की नास्तिकता में परिवर्तित होने में देर नहीं लगती। साधना करने से सद्गुण तो पनपते हैं, किंतु शरणागति के अभाव में अहंता इन्हें अपने में लपेट लेती है और साधक अभिमान पूर्वक कहने लगता है, मैं इतना श्रेष्ठ साधक, मेरे तप की इतनी सामर्थ, जबकि यथार्थ में ये सामर्थ बढ़ी चढ़ी होने पर भी न्यून और सीमित ही होती है। यदि साधक के मन में भक्ति एवं शरणागति का भाव रहे तो वह माता की अलौकिक अनंतता से जुड़ जाता है।
तब उसे अनुभव होता है माता ही साधक है, वही साधना विधान है और इसे सिद्धि एवं शक्ति प्रदान करने वाली हैं। ऐसे साधक माता के पराक्रमी वाहन सिंह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में शत्रु संस्कारों की संरचना कितनी ही कुटिल क्यों न हो, उनकी धर्मपूर्ण साधना एवं भवानी की कृपा से नष्ट होकर रहती है। ऐसा न होने पर राजा सुरथ जैसी स्थिति बनती है, जो कि सर्वगुण संपन्न साधक होते हुए भी शरणागति के अभाव में पराजित हो गए। शत्रु संस्कारों ने जब उन्हें घेरा तो समर्थ होते हुए भी वे अपना बचाव न कर पाए। दरअसल महाराज सुरथ मनुष्य की जीवात्मा है। वे जब संस्कारों की शत्रु सेना से परास्त हुए तो इस स्थिति में इनके अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के अभिमान ने भी इनका साथ छोड़ दिया। यही नहीं, इन्होंने इनके संचित पुण्य कोश को भी लूट लिया, इनके तप बल को भी समाप्त कर दिया। निर्बल महाराज सुरथ अवाक होकर देखते रह गए, क्योंकि इन क्षणों में उन्हें ये विस्मरण हो गया था कि साधना की सार्थकता तो महामाया को पुकारने एवं उनकी शरणागति होने में है, क्योंकि भवानी का भक्त कभी कष्ट में नहीं होता। आइए अब जानते हैं इस मंत्र का साधना विधान। ये है इस मंत्र का विनियोग और ये न्यास। इसके बाद ध्यान करें और फिर मंत्र का जाप। मंत्र है ओम ऐं सौं नमः। अमात्य बलिभिः दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहतं तत्रापि स्वपुरे ततः नमो सोम ऐं ओम। इस मंत्र का विधान है कि 10 माला पहले गायत्री मंत्र की करें, फिर 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद में दशांश हवन करें। हवन के लिए कूष्मांड यानी कद्दू, सफ़ेद पेठा जो रहता है उसका घृत और तिल मिलाकर हवन करें। इस साधना की आध्यात्मिक फलश्रुति ये है कि अंतःकरण में साधना के शत्रु संस्कार बीजों के बल और आघात का ज्ञान हो जाता है। लौकिक फलश्रुति है कि अपनेपन का दिखावा करने वाले शत्रुओं की कारगुजारियों का ज्ञान हो जाता है और उनका प्रशमन भी हो जाता है, उनका शमन भी हो जाता है। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना शीघ्र फलदायी है। इससे अंतःकरण में छिपे हुए संस्कार बीज के बल समय के पहले ही पता चल जाते हैं, जो कि भविष्य में हमारी साधना को नष्ट कर सकते हैं और इसी साधना से उनका निवारण भी किया जा सकता है। इसी के साथ इस साधना के द्वारा अपनेपन का दिखावा करने वाले शत्रुओं का भेद भी भगवती खोल देती हैं। साधक इनसे समय रहते सावधान हो जाता है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि से चित्त के स्वाभाविक शोधन का विधान बन जाता है। गायत्री साधना के साथ अंतश शोधन की विधि प्रभावकारी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।